बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है, इसलिए इसमें मुकम्मल वक्त इबादत को देना चाहिए और किचन के कामों को पहले से ही निपटा लेना चाहिए। इसलिए आज मैं लाई हूँ कुछ बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो कि रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली हैं और आपके वक्त की बचत भी होगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अदरक का पेस्ट, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 साल तक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है फ्रेश आधा किलो अदरक। इसको पील ऑफ करके क्यूब्स में काट लेंगे और इसे ग्राइंड करने से पहले इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। साथ ही लेंगे 5 टेबल स्पून ऑयल, जिससे अदरक का पेस्ट बहुत सख्त फ्रीज नहीं होगा और आप आसानी से इसे निकाल सकेंगे। अब इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है। अब इसे एक एयर टाइट जार में डालकर इसे 1 साल तक फ्रीज कर लेंगे। अपनी सहरी में शामिल करें सेहत बख्श आलू बुखारे का मुरब्बा, जो कि मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है और आप इसे सारा रमज़ान इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं होगी और आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 कप आलू बुखारा और 1 कप खुश्क खुबानी, जो कि हमने 2 घंटे पहले भिगो ली थी और अब पानी से निकाल लेंगे। इसके पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में बनाएंगे मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए 1 कप वही पानी लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चीनी और पानी में मेल्ट कर लेंगे। इसे इतना पकाएंगे कि शीरे की धार बन जाए। साथ ही नारिंज उबाल लेंगे। शीरा रेडी है। इसमें खुश्क खुबानी शामिल करेंगे और 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद खुबानी फूल गई है। अब इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। नारिंज भी तैयार है, इसे निकाल लेंगे और इसे आलू बुखारे के साथ डाल लेंगे। कटी हुई नारियल और 4 मगज 2 टेबल स्पून और काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, सब्ज इलायची 5 अदद डालकर मिक्स कर लेंगे और मुरब्बे को खूबसूरत कलर देने के लिए जर्दे का रंग बनाकर इसमें डालेंगे और ठंडा करके एयर टाइट जार में 3 माह तक महफूज कर लेंगे। आप इसे रमजान के अलावा अपने और अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब सहरी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुद को आसानी दें और लच्छेदार पराठे बनाकर फ्रीज कर लें, जो कि बहुत ही आसान है। फ्रोजन पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा। इसमें 1/4 कप शामिल करेंगे सूजी। साथ ही डालेंगे नमक 1 टीस्पून, चीनी पाउडर 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून घी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। मैदे को हम ना ही सख्त और ना ही ज़्यादा नरम गूंदेंगे, बस इसको नॉर्मल ही रखना है। इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर गूंद लेंगे, जिससे मैदा बहुत स्मूथ हो जाएगा। अब इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ ऑयली करेंगे और पहले गोल पेड़े बना लेंगे। फिर पेड़े को फैलाएंगे, फिर इस पर घी लगाकर बारीक लेयर्स में काट लेंगे। लेयर्स जितनी ज़्यादा होंगी पराठा इतना ही लच्छेदार होगा। तमाम पेड़े इसी तरह बना लेंगे। फिर पेड़े को बेलकर तवे पर डालेंगे। लो फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए दोनों साइड से सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे। यहाँ पर मुकम्मल पराठा भी बनाया है, बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार बना है। हाफ कुक पराठे ठंडे करने के बाद जिप लॉक बैग में डालेंगे या प्लास्टिक की शीट्स में रख लेंगे। इसके बाद इसे फ्रीज करेंगे और जब बनाना हो तब झटपट निकालें और बना लें। फ्रूट चाट, दही बल्लों और सहरी टाइम के लिए बनाएं अब फ्रेश आलू बुखारे की चटनी और इसे स्टोर भी करें। फ्रेश आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 3 पाव ताज़ा आलू बुखारा। इसे एक पतीले में डालकर लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इसके साथ कुछ भी नहीं डालना। 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू बुखारा गल गया है और इसने अपना पानी भी रिलीज किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट बाद इसे खोलेंगे और आलू बुखारे के छिलके निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। साथ ही लेंगे 2 टेबल स्पून 4 मगज और इसको ड्राई रोस्ट करके चटनी में शामिल कर लेंगे। काली मिर्च और सब्ज इलायची पीस कर चटनी में शामिल करेंगे और चटनी को 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। फिर ठंडा करने के बाद इसे एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में 3 माह तक महफूज कर लेंगे और रमज़ान में इसे अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे। रमज़ान में चाट, दही बल्लों और पकौड़ों के साथ खाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार इमली और गुड़ की चटनी को स्टोर करने का तरीका भी शेयर करूंगी। चटनी बनाने के लिए 200 ग्राम इमली को 1 घंटा पहले भिगो लिया था। अब इसमें गुठलियाँ अलग कर लेंगे और छन्नी में जानकर इसका पल्प निकाल लेंगे। साथ ही लेंगे पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून काला जीरा और 200 ग्राम गुड़ डालकर मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मेल्ट हो जाए। साथ ही 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। गुड़ मेल्ट हो जाने पर इसमें 4 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून पानी डालकर गुड़ के साथ मेल्ट कर लेंगे और फिर इसमें इमली का पल्प डालेंगे। साथ ही ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर,
हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और गरम मसाला हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून। 2 मिनट तक उबालेंगे, फिर इसमें मैदे की लई डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा और 4 टेबल स्पून पानी डालकर हमने लई बनाई है। अब हम इसे पल्प में शामिल करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। 2 मिनट तक बॉईल करेंगे और फिर ठंडा करके एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख देंगे। ये चटनी आप 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं।